पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन तू नाम और इज्जत कमाना। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिन्होंने पैसे कमाया या फिर नहीं लेकिन इज्जत बहुत कमाई परमाणु के बारे में अपनी धारणा को प्रस्तुत करके। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी 0.004 सेंटीमीटर मोटी जो कि पन्नी थी, उस पर अल्फा कणों से बमबारी की। एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, जो कि भौतिक वैज्ञानिक थे, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने अल्फा कण को लेकर के उस पर प्रयोग किया और एक नाभिकीय मॉडल दिया। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने 3 बातें देखी। क्या देखा? पहला, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले जाते हैं, अर्थात अप्रभावित रहते हैं। जैसे ये अल्फा कण है, ये हमारी स्वर्ण पन्नी है और ये अल्फा कण है, ये ऐसे बिल्कुल सीधा निकल गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा बात उन्होंने क्या देखा? कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। मतलब जैसे ये अल्फा कण है, ये ऐसे सीधे गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये ऐसे विचलित हो गया। ये वाला कण भी सीधे गया, पर थोड़ी दूर के बाद ऐसे विचलित हो गया। अब तीसरा क्या था? बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकरा करके उसी मार्ग में वापस आ गए। जैसे ये वाला कण है, ये ऐसे टकराया और टकरा करके वापस चला आया। यही उनका प्रयोग था और ये चित्र है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इन्होंने 5 निष्कर्ष निकाले। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, जो कि प्रोटॉन भी है क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ये केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। दूसरा है, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। तीसरा है, प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। चौथा, कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे, वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। पांचवा है, जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए, वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।